हेलो बच्चों। आज हम लोग लेकर आए हैं जेई एडवांस 2025 का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 7/3 इफ x इज इक्वल टू 0। और इसके बाद इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि मल्टी करेक्ट ऑप्शंस था। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो एट x इक्वल टू 0 पे अगर आप देखते हैं तो एफ एक्स जो बनता है आपका f of x, this is nothing but it is 6 plus sin x upon 2 plus sin x upon x, and at x is equal to 0, since sin x upon x comes out to be 1, so this will be 7/3, and the value of fx at x is equal to 0 is 7/3. It means the function is continuous. तो एक चीज तो हमको क्लियर है कि ये फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है हमको। दूसरी चीज आप देखिए, अगर ऑप्शंस को बेटा ध्यान दो तो इसमें क्वेश्चन में मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करा है और उसमें 6 पाई इंटरवल तक साइन एक्स पे गया है। आप अगर ध्यान दीजिए तो साइन एक्स जो है वो 0 से 6 पाई में समटाइम्स इट इज पॉजिटिव एंड समटाइम इट इज नेगेटिव। लाइक 0 से पाई में ये पॉजिटिव होगा, पाई से 2 पाई में नेगेटिव होगा और हर 2 पाई के बाद रिपीट करता है, जैसे कि आपको मालूम होगा। तो हमने देखा कि 6x प्लस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स मीन्स समटाइम्स सेम नंबर इज एडिंग टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड समटाइम्स द सेम नंबर साइन एक्स जब ये निगेटिव होगा दैट टाइम इट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि एक ही नंबर को हम ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और सेम नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका आखिर इफेक्ट क्या होता है उस नंबर पे। तो हमने एक फंक्शन इसी के बेसिस पे माना और फंक्शन हमने माना कि लेट a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। अब इसमें हमने क्या किया, एक्स सेम नंबर को हमने देखे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया, साइमल्टेनियसली सेम नंबर एक्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्वोशंट रूल दोनों साइड पे मैंने लगाया। आफ्टर द क्वोशंट रूल आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट समथिंग लाइक दिस। तो एफ प्राइम एक्स की वैल्यू फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आएगी वो आएगी a माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर होगा 1/b माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/b प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखिए ये ब्रैकेट का नंबर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसका क्या हुआ कि एफ प्राइम एक्स जो है इसका साइन डिपेंड करेगा a माइनस बी के साइन पे। ठीक है, अब हमने मान लिया कि a की वैल्यू b से बड़ी है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, एफ प्राइम एक्स पॉजिटिव आएगा, मतलब हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव पे हम देखें तो एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ 0 से बड़ी होगी, इंक्रीजिंग की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स जो हमारा फंक्शन था दैट इज a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। इसमें अगर आप एफ ऑफ 0 को कैलकुलेट करिए तो ये वैल्यू 0 आती है। ओके, तो मतलब एफ ऑफ एक्स चूंकि एफ ऑफ 0 से बड़ा है, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो a माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स विल ग्रेटर देन a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स। ये बहुत ही क्रूशियल रिजल्ट आपको मिलता है जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी। तो सेम नंबर को अगर हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसकी वैल्यू हमेशा जब हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो उससे ज्यादा आती है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है आईआईटी एडवांस 2025 की इस प्रॉब्लम में, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस साइन एक्स अपॉन 2x प्लस साइन एक्स, और हर n पाई पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि साइन एक्स उस समय n पाई पे 0 हो जाएगा, तो द फंक्शन वैल्यू विल बिकम 3। ओके, साइन एक्स पॉजिटिव होगा 0 से पाई में, 2 पाई से 3 पाई में। इसी तरह से साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी पाई से 2 पाई में, 3 पाई से 4 पाई में। पॉजिटिव और कहां पे होगा, 4 पाई से 5 पाई में ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 5 पाई टू 6 पाई में साइन एक्स आपका निगेटिव हो जाएगा।
तो इनके पॉजिटिव और निगेटिव होने का मतलब क्या होगा कि जब ये 0 से पाई में होगा तो हम सेम नंबर को ऐड कर रहे हैं, ओके, और जब ये पाई से 2 पाई में होगा तो हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू हर n पाई पे 3 है, यानी कि वो अपने उस नंबर से या तो बड़ा होगा जब वो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और जब वो ऐड हो रहा होगा तो उस नंबर से कम होगा। तो आइए इसका एक हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि समथिंग इसका ग्राफ किस तरह से होगा। तो मैंने यहां पे ले लिया, दिस इज x, ये वैल्यू 3 है, दिस इज 0, इसको हमने 6 पाई में डिवाइड कर दिया, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, एंड दिस इज 6 पाई, ओके। एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू 7/3 है, तो दिस इज 7/3। तो 0 से पाई में चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और एट पाई पे इसकी वैल्यू 3 होगी, तो और 0 से पाई में चूंकि साइन एक्स पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 3 से कम होगी, तो 100% ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। पाई से 2 पाई में साइन एक्स चूंकि निगेटिव है, एंड एट 2 पाई पे दिस वैल्यू इज 3, पाई पे वैल्यू 3 है और निगेटिव है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 3 से ऊपर जा रही होगी, क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा। सिमिलरली पाई से 2 पाई से 3 पाई में ये ग्राफ ऐसे जाएगा, 3 पाई से 4 पाई में ये ग्राफ ऐसे आएगा, 4 पाई से, क्योंकि अब आप समझ रहे होंगे कि कहां पे साइन एक्स पॉजिटिव है और कहां पे साइन एक्स निगेटिव है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा जो गिवन आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस ग्राफ को बनाने के बाद अब हम ऑप्शंस पे आते हैं कि देखिए क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है कि एट x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हम अगर देखें तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ फंक्शन इन द इंटरवल पाई टू 6 पाई। पाई से 6 पाई में अगर आप देखें तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा 1, 2 एंड 3 ये पॉइंट मुझको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिल रहे हैं, जो कि मेरे को ऑप्शन में भी दिया गया है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा 0 से पाई टू 6 पाई इज 3, विच इज करेक्ट वन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ इन द इंटरवल 2 पाई टू 4 पाई। तो अगर हम 2 पाई से 4 पाई के बीच में देखें तो यही एक पॉइंट मेरे को ऐसा दिख रहा है जहां पे ये पॉइंट लोकल मिनिमा पे होगा। तो 2 पाई टू 4 पाई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज 1, विच इज ऑल्सो करेक्ट वन। तो आपने ये देखा कि कितने अच्छे तरीके से इस ग्राफ को अगर हम एनालाइज कर लें तो जेई की ये प्रॉब्लम बहुत आसानी के साथ सॉल्व की जा सकती है। अगर हम इसको डिफरेंशिएशन और प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हैं तो दिस प्रॉब्लम विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा, फिर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये मेरे को पूरा वीडियो आपको समझाने में हो सकता है 5 से 7 मिनट लग गए हों, लेकिन अगर इसको आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो हार्डली दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व विद इन 2 मिनट्स। तो इसी तरीके से ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप हमारी इस सीरीज को देखिए। ये सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जिसमें हम जेई एडवांस और जेई मेंस के पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आईआईटी के बहुत अच्छे प्रॉब्लम जो उसमें आ सकती हैं, टेंटेटिव प्रॉब्लम्स जो आगे के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे और बहुत ट्रिक के साथ। मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप मेरे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते चलेंगे तो ये आपकी आईआईटी की जर्नी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। तो आई थिंक आप हमारे वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।